मित्रों, सच के सुर के आज के आंगन में आपका हार्दिक अभिनंदनम, वंदनम, सुस्वागतम। मैं हूं राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव, जो कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए अपितु दिल्ली के 2029 में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भी एक बहुत बड़े स्पंदन का काम करने वाला है। जो भी परिणाम होगा वो परिणाम दिल्ली की सत्ता पर किसका काबिज होना है, सत्ता की बागडोर किसके हाथों में होनी है, उसका सुदिन सुनिश्चित करेगा। मित्रों, 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में मुगराबाद शाहपुर विधानसभा में भाजपा के संभावित प्रत्याशियों पर मैं जनता जनार्दन के पास जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं, जिसका चौथा अंक आज है। और आज मैं उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में मुगराबाद शाहपुर विधानसभा के भाजपा के संभावित प्रत्याशियों में से आज नगर पालिका परिषद मुगराबाद शाहपुर के चेयरमैन श्री कपिल मुनि जी पर मैं अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें मैंने मुगराबाद शाहपुर विधानसभा के 500 से ज्यादा लोगों से प्रत्यक्ष वार्ता किया है। कपिल मुनि जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड लोगों के नजरिया को समझा है। जो चीजें फिल्ट्रेट होकर के मुझे मिली हैं, रूबरू ज्यों की त्यों मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें सिर्फ मेरे शब्द आपको नव हो सकते हैं, भावनाएं उन्हीं जनता जनार्दन की, समाज की विविध फलकों के व्यक्तित्व की है। मित्रों, सबसे पहले तो मैं कपिल मुनि जी के मनभेद और मतभेद रखने वाले 117 लोगों से जब मैंने वार्ता किया तो आश्चर्यजनक परिणाम मुझे मिला। 117 में से 110 लोगों ने मुझसे ऑन द रिकॉर्ड कहा कि अगर भाजपा का उन्हें टिकट मिलता है विधानसभा चुनाव के लिए तो हम लोग खुल्लम खुल्ला कपिल मुनि जी का साथ देंगे और उनको चुनाव जिताने के लिए इणी चोटी का जोड़ लगा देंगे। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और इसमें पूर्व चेयरमैन श्री शिव गोविंद साहू जी से मेरी जब वार्ता हुई, जिनसे कपिल मुनि जो वर्तमान चेयरमैन हैं उनसे कुछ अन्य मनस्कता है, किसी इशू के लेकर के दोनों में आपस में संबंध जो है वो विषाक्त से हो गए थे। कुछ खिलाड़ियों ने परस्पर मतभेद और मनभेद सज्ज कर दिया था और जैसा कि होता है प्रकृतिवश, प्रारब्धवश अथवा किसी अन्य कारण से दोनों लोग दो ध्रुवों पर वर्तमान में भी हैं। लेकिन जब मैंने उनसे वार्ता किया पूर्व चेयरमैन से, तो उन्होंने कहा कि अगर वर्तमान चेयरमैन को भाजपा से टिकट मिलता है तो मैं उनके लिए तन मन धन तीनों से पूर्ण समर्पण के साथ मैं उनके साथ रहूंगा। ये एक बड़ी बात थी। ये कपिल मुनि के व्यक्तित्व और कृतित्व के जहां तक मैंने समझा एक बहुत बड़ी बात है कि उनके लिए। मैंने फिर उनसे ये भी पूछा ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पहली बार मुगराबाद शाहपुर विधानसभा को किसी बड़े समाज से टिकट मिलेगा तो हम चाहेंगे कि वो विधानसभा में जाए और इस विधानसभा का स्वरूप बदले, जैसा कि वो चेयरमैन के रूप में नगर पालिका परिषद का एक नव कायाकल्प कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जितनी चीज़ें मैंने सोचा था मैं नहीं कर पाया था, वो सारे मेरे सपने को आज अंजाम मिल रहा है, जिससे मुझे अंदर से बहुत बड़ी खुशी है।
इसके अलावा मित्रों, भाजपा का जो मूल मतदाता है, जिस पर भाजपा की एक प्रकार से मुहर मानी जाती है, उनसे मेरे जब निजी वार्ताएं हुई, उसमें से करीब 95% से ज्यादा लोगों ने कपिल मुंजी के बारे में अपनी सहमति दी और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो उनको कोई चुनाव नहीं हरा पाएगा। इसमें एक चीज मैंने ये भी देखा कि जैसा कि भाजपा के विगत 2 चुनाव में, विधानसभा के 2 चुनाव में भाजपा से लड़ती रही, बूथ पर जो बूथ प्रमुख थे या पन्ना प्रमुख थे, जिन्होंने अपने को थोड़ा सा पीछे किया था, मतदान के दिन हिला हवाली सी हो गई थी और भाजपा को चुनाव में पराजित होना पड़ा था। ऐसे कई लोगों से मेरी जब बातें हुई तो उन्होंने कहा कि इस बार वो गलती हम नहीं दोहराएंगे। अर्थात ये देखने को मिला कि यह एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके लिए भाजपा की जो लड़ाई होती है वो लगभग शून्य सी नजर आई। समाज के जितने भी फलक हैं, वो सारे फलकों पर सभी ने कपिल मुंजी पर मुहर लगाई और मैंने एक अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य, अवकाश प्राप्त क्षेत्राधिकारी, अवकाश प्राप्त एक डीआईजी से मैंने जब वार्ता किया तो उन्होंने कहा कि कपिल के व्यक्तित्व की एक जो सबसे बड़ी महकन है वो है उनके व्यक्तित्व का जो जादू है, जिसमें कड़ी मेहनत है, दूरदृष्टि है, पक्का इरादा है और कठोर अनुशासन है। ये उनकी व्यक्तित्व की महकन को इतना बलवती कर देती है कि जिसको देखते ही जनता जनार्दन अपने विकास के बारे में सोचने लगती है। और वर्तमान में वो जो नगर पालिका परिषद मुगराबाद शाहपुर की सभी फलकों पर जो विकास की धाराएं वो प्रवाहित कर रहे हैं और जिसके कारण उनको मुगरा के मोदी भी कहा जाता है, विकास पुरुष कहा जाता है, उसके देखते हुए सभी के मानस में है कि अगर ये विधायक बनेंगे तो पूरी विधानसभा को उत्तर प्रदेश का एक मॉडल विधानसभा बनाने में सक्षम होंगे, जैसे कि आज वो नगर पालिका के बारे में कर रहे हैं। कुछ और लोगों ने मुझसे कहा कि ये ऐसे चेयरमैन के रूप में अपने को स्थापित कर रहे हैं जो नगर पालिका के सभी फलकों पर हो रहे विकास कार्यों का प्रतिदिन निरीक्षण करते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी जेई इनको गफलत में नहीं रख सकता, इनको एक एक चीज का पता होता है और ये अपनी मोटरसाइकिल लेकर के सुबह सब चीजों का निरीक्षण कर लेते हैं। ये एक बड़ी बड़ी बात थी कि अक्सर चेयरमैन सुबह से शाम अपने कक्ष में विराजमान होते हैं, वहाँ राजनीति की गोटियां सेट करते रहते हैं या अन्य तमाम चीजें करते रहते हैं। लेकिन लोगों ने बताया कि वो हम लोग जब भी नगर पालिका में उनसे मिलने की बातें करते हैं तो कहते हैं कि 2 बजे के बाद आइए, 3 बजे के बाद आइए, क्योंकि इसके पहले वो नगर पालिका के विकास कार्यों और अपने जीवन के जो उन्होंने तमाम उपक्रम तैयार कर रखा है उसमें वो अपने को लगाए हुए रहते हैं, उसमें वो अपने को खपाए हुए रहते हैं और उसकी एक एक बिंदु की निगरानी करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक बूढ़ी माता जी ने कहा, जिनसे मेरी अप्रत्याशित मुलाकात हो जाती है, उन्होंने कहा कि चेयरमैन, मैं उनके शब्दों में नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने शब्द प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि शायद वो उस भाषा में मैं अपने को नहीं प्रस्तुत कर पाऊंगा, लेकिन उनका मैंने जो भाव देखा, उन्होंने कहा कि चेयरमैन के बारे में जो भी कहा जाए या मैं क्या कहूं बेटवा, मैंने उनके पिताजी को देखा है, मैंने उनकी मां को देखा है, ये बड़े स्वाभिमानी थी। और उन्होंने एक चीज बताया कि उनकी माताजी गेट के सामने बैठी रहती थी उन दिनों
और वो किसी ब्राह्मण को ढूंढती रहती थी कि अगर कोई मिला तो उनको 2 रुपया देती थी और कुछ उनको एक लड्डू देती थी और उनका पांव छू करके जाने देती थी। तो उन्होंने ये बताया, माता जी ने, वो कस्बे की ही हैं, उन्होंने ये बताया कि उन्हीं के बेटे हैं, इसलिए देखिए ये हमेशा आध्यात्मिक कार्य भी करते रहते हैं, संस्कार से जितनी हुई चीज़ें हैं वो करते रहते हैं। ये उनकी माता का जो वो विचार था, जो उनका रक्त में था, वो कपिल मुनि करते रहते हैं। मैं इसी अपने ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान मैं गांव में कुछ ऐसे लोगों से भी मिला, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं। उन्होंने ये बताया कि उनके घर पर एक विपत्ति आ गई थी और जिसमें चेयरमैन साहब ने उनकी अप्रत्याशित मदद की थी। और उन्होंने ये भी बताया कि ऐसी कई विपत्ति वालों को मैं जानता हूं कि जहां पर वो चुपचाप कुछ न कुछ करते रहते हैं और वो न मीडिया में आता है और न किसी से कहते हैं। ये बड़ी चीज़ है। मैंने कुछ और लोगों से वार्ता किया तो उसमें शहरी प्रधानमंत्री आवास की बातें आए। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी ने पैसा लेने की बात नहीं किया है, क्योंकि चेयरमैन साहब ने स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया था कि अगर कोई पैसा लेता है तो उसका नाम कटवा दूंगा, अगर कोई किसी को पैसा देता है। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से चीजें सब नहीं कर सकते, क्योंकि उनके खुद के भी अपने इतने आय के स्रोत हैं, तो अपने जीवन को चलाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा तिया पाचन नहीं करना पड़ता है। तो मैं कह सकता हूं कि मित्रों, जो भी लोगों से मेरी वार्ताएं हुई हैं, 500 लोगों पर मेरी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार हो रही है जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, और उसमें से मैक्सिमम लोगों ने इनकी सराहना किया है, इनके कार्यों की सराहना किया है। और कई लोगों ने तो जो भी विकास कार्य नगर पालिका क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे वो नालियों का हो, चाहे वो इंटरलॉकिंग का हो, चाहे वो तालाबों के सज्जीकरण का हो, जितने भी विकास, लोगों ने मुझसे गिनाया। ऐसा लगता था कि जैसे वो स्वयं चेयरमैन के रूप में अपनी बातें कर रहे हों। ये बड़ी चीज है कि सबके मानस में वो समाया हुआ है। और एक और चीज जो इस दौरान में मुझे मिली, क्योंकि कई जगह मैंने चाय और चट्टी चौराहे पर बैठ करके लोगों से बातें किया, जो अति सामान्य लोग हैं, जो टोटो चलाने वाले हैं, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, और जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो अंडे बेचने वाले हैं, नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंदर की मैं बात कर रहा हूं अथवा उससे बाहर की भी बातें कर रहा हूं, सब ने कहा कि इनसे बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं होगा। तो मैंने ये भी कहा कि अगर टिकट भाजपा ने इनको ना दिया, किसी और को दिया, तो उन लोगों ने कहा कि फिर भाजपा को चुनाव जीतने में बड़ी परेशानी होगी। खैर, ये हमारे जनता जनार्दन का मूड था, उनकी भावनाएं थी, और इन भावनाओं के आधार पर जो अब मैं समग्र मूल्यांकन कर रहा हूं वो ये कि वास्तव में अगर कोई जनप्रतिनिधि जनता जनार्दन के सुख दुख के साथ अपने को समावेशिता में किया हुआ है, उसके सुख दुख में वो भाग ले रहा है और कार्यों को अंजाम, विकास कार्यों को वो सर पर दौड़ा रहा है, तो ये जनता जनार्दन का वो ही हार होगा ही। कई शिक्षक मित्रों से मेरी मुलाकात होती है, मैंने उनसे जब जानना चाहा, वो विभिन्न समाज के थे, तो उन्होंने कहा कि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हम लोगों को सम्मान मिला है, चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, या हमारे विद्यालय में विकास कार्यों का जो कार्यक्रम वो कराते हैं, उस अवसर पर विभिन्न प्रकार के संभ्रांत जनों को, खासतौर पर शिक्षकों को वो जो सम्मानित करते हैं, उससे हम लोगों के मन में उनके प्रति बड़े सद्भाव हैं। और हम अगर वो 2027 के विधानसभा चुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनाया जाता है तो हम उनके साथ
तन मन धन से लगे रहेंगे, क्योंकि वो जो रिश्ता बनाते हैं वो तन मन धन से बनाते हैं। तो मित्रों, आज भी जैसे मैं जिस व्यक्ति से सुना था उनके बारे में सबसे पहले कि वो मोगरा के मोदी हैं, उनको भी खोजते खोजते मैं पाया था। और वो बड़े बुजुर्ग थे, और वो जो बुजुर्ग थे वो मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाद में मुझे पता चला कि वो हरिजन थे, वो दलित समाज से थे। तो मैं उन बुजुर्ग को जब पाया तो मैंने उनसे पूछा, तो आप विश्वास कीजिए, उन्होंने मुझसे कहा कि जिस स्वाभिमान और जिस राष्ट्र गौरव के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में हमारे तिरंगे को लहरा रहे हैं, उसी स्वाभिमान और उसी शुचिता के साथ हमारे नगर पालिका परिषद मुगराबाद शाहपुर के चेयरमैन कपिल मुनि जी विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। एक्चुअली वो मैं उन दिनों नहीं जान पाया था, वो जिस रूप में मुझसे मिले थे चाय की दुकान पर, वो एक रिटायर्ड प्राइमरी के अध्यापक थे। और सबसे बड़ी बात कि वो हमारे ग्राम सभा सतहरिया में भी वो यहाँ पर सहायक अध्यापक के रूप में कार्य कर चुके थे। वो बड़े खुश थे क्योंकि मेरे परिवार को भी जानते थे और मेरा बड़ा उन्होंने स्वागत किया। वो चाय, जो गुड़ की चाय मैंने पिया, वो चाय बहुत कम मिलती है समाज में कहीं भी। तो खैर ये स्थिति है। और मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मुसहर समाज में भी मैं गया, और विश्वास कीजिए मित्रों, जैसे मैंने नाम लिया तो उन्होंने कहा कि उनका कंबल, इनका कंबल मुझे दिखाया, कहा देखिए ये कंबल मुझे मिला हुआ है। वो नगर पालिका परिषद में वो सभी को बुला करके जो कंबल वितरण करते हैं, और ये भी बताया कि मेरे पास, मेरे परिवार में वो सब अलग अलग थे, खैर मुझे 8 कंबल मिला, वो दिखाया उन्होंने मुझे। और इस बार भी जो कंबल मिला वो दिखा रहे थे, देखिए कितना बढ़िया कंबल है। तो ये मैंने देखा कि समाज का, चाहे वो श्रवण मतदाता हो, चाहे ओबीसी मतदाता हो, चाहे SC ST मतदाता हो, सभी के घर के आंगन पर कपिल मुनि जी का नाम जैसे उच्चरित होता है, ये बड़ी बात है। हम कह सकते हैं कि मुगराबाद शाहपुर विधानसभा जो एक बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है, जहां पर भाजपा विगत 2 चुनावों से पराजित है, और निश्चित ही सत्ता पक्ष का विधायक जब नहीं होता है तो विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं, वो ना के बराबर होते हैं। तो लोगों ने जो मुझे बताया कि जिस प्रकार से नगर पालिका परिषद का विकास कार्य चेयरमैन के द्वारा कराया जा रहा है, अगर उनको हम विधायक बना देंगे तो पूरे हमारी विधानसभा का विकास द्वार खुल जाएगा और बड़े ही द्रुत गति से विकास कार्य होंगे। नगर पालिका के अंतर्गत जो 9 गांवों का विस्तारीकरण हुआ, उसके अलावा जो गांव है वो एक कह रहे थे कि आज जिस प्रकार से जो गांव नगर पालिका के अंतर्गत समाहित हैं, वहां जिस प्रकार से विकास कार्य हो रहे हैं, जब कपिल मुनि जी विधायक बन जाएंगे तो हमारी भी ग्राम सभाओं का विकास कार्य सुनिश्चित करेंगे। तो मित्रों, ये मेरी ग्राउंड रिपोर्ट है। इसमें मैं मित्रों सुस्पष्ट करना चाहता हूं, मेरे शब्द हो सकते हैं, भाव उन्हीं जनता जनार्दन के हैं। मैंने कोई भी ऐसा भाव इसमें नहीं प्रस्तुत किया है जो आम जनमानस ने मेरे से साझा नहीं किया हुआ है। सब के सब उनके अपने अनमोल विचार हैं। तो ये रही कपिल मुनि जी के बारे में ग्राउंड रिपोर्ट। भाजपा क्या करेगी मुझे नहीं पता है, वो किसे टिकट देगी मुझे नहीं पता है, लेकिन जो मैंने ये 4 संभावित प्रत्याशियों का मैंने जो ये मूल्यांकन किया है ग्राउंड पर लोगों के द्वारा, उसमें ये अव्वल हो रहे हैं कपिल मुनि जी, और जनता जनार्दन की आंखों के तारा बने हुए हैं। तो आज बस इतना ही। आप मेरे इस वीडियो को देखें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने अनमोल विचारों से हमें अवगत कराएं। जय भारत,
जय मां भारती।